हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो कि सब अच्छे होंगे। तो संडे मॉर्निंग है और सुबह की शुरुआत हो गई है चिया सीड्स लेमन वाटर के साथ में। थोड़ा सा वेट को कंट्रोल करने का प्रयास जारी है। तो सुबह सुबह गर्म पानी में चिया सीड्स एंड लेमन लेना शुरू किया है। थोड़ा सा कंट्रोल हुई है हैबिट्स, तो बहुत जल्दी दूसरे चैनल पर शेयर भी करूँगी अपने जो डाइट्स वगैरह मैं कर रही हूँ। तो वही था कि मैं शुरू करती हूँ और फिर बीच में कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो मैंने सोचा चलिए पहले मैं एक बार हैबिट बना लूँ और हफ्ता 10 दिन जब मैं पूरा कंटिन्यू कर लूँगी तब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो रात को मैंने छोले और राजमा भिगोए थे। मुझे मतलब सैलेड खाते हुए मैं रात को एक दिन का बना के, तो राजमा और छोले दोनों को इकट्ठा मैंने भिगो दिया था। और ग्रोसरी मैंने अमेज़ोन से ही मंगवाई थी। तो ये मैंने पिंक सोल्ट मंगवाया था जो कि ग्रैनुअल्स वाला आ गया। तो इसमें मैंने थोड़े से हल्दी, नमक और थोड़ा बेकिंग सोडा डाल के इसको बॉईल करने के लिए रख दूँगी। तो संडे की सुबह है, थोड़ी सी बिजी है लेकिन थोड़ी रिलैक्सिंग है क्योंकि सब सो रहे हैं। और आज सुबह मेरी 6 बजे ही उठ गई हूँ मैं। तो यहाँ से कंट्री डिलाइट से मेरा नारियल पानी और दूध वगैरह आ गया है, दही आ गई है। तो रात को जो बर्तन मैंने वॉश किए थे उनको सुबह सुबह लगा दूंगी क्योंकि थोड़ा सा ये होता है ना कि अभी जब सब सो रहे हैं तो फटाफट से काम कर लेती हूँ। और सुबह जब आपका काम एक बार मैनेज हो जाता है ना तो फिर पूरा दिन आराम से जाता है। और संडे एक ऐसा दिन होता है जब काम तो जो आपके रहते ही हैं, उसके साथ साथ थोड़ा सा अपने लिए भी कुछ करने को रहता है। तो यहाँ पर मैंने स्प्राउट्स बना रही हूँ, तो इनको मैंने वॉश कर लिया था। थोड़ा सा पानी इसमें नीचे डाल दिया, छलनी को उसके अंदर रख दिया और ऊपर से एक कपड़ा मैंने भिगो के और डाल दिया। और दिन भर में इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऊपर से इस कपड़े पर डालती रहूँगी ताकि कपड़ा सूखे ना। तो 2-4 बर्तन जो रात को कॉफ़ी वगैरह पी थी वो रह गए थे, अभी सुबह मैंने पानी वानी पिया है वो है। तो इनको मैं पहले वॉश करके रख दूँगी ताकि जो दूसरा लोट आएगा बर्तनों का वो सिंक में इकट्ठा हो जाए। और लंच की जो तैयारी है वो भी अभी कर लेती हूँ ताकि फिर अपने जो सेल्फ़ केयर के लिए है वो टाइम मिल जाएगा। तो आज बना रही हूँ बीन्स और आलू की सब्ज़ी। तो बीन्स को मैंने धो के और पोंछ लिया था। तो इनको इस तरह से काटने से ना फटाफट से कट जाते हैं। विदिन अ मिनट सारी बीन्स जो है कट के रेडी हो जाती है। तो कुछ बीन्स है वो तो मैं सब्ज़ी के लिए रख लूँगी और थोड़ी बड़ी बड़ी जो है वो राइस के लिए कट करके यहाँ पर रख दूँगी एक तरफ में। तो जब भी पुलाव वगैरह बनाने होंगे तो फिर बीन्स को काटने का जो है ना झंझट नहीं रहेगा। तो एक ही बार करके काम को रख देंगे तो फिर मल्टीटास्किंग हो जाता है। तो ये हो गई सब्जी के लिए और दूसरी हो गई मेरी राइस वगैरह के लिए। तो विनोद उठ चुके हैं एंड टाइम जो है 8 बजे के आसपास का टाइम था। तो चाय बना दी है, तो एक बार बैठ के अब चाय पियेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। 6:15 साढ़े 6 के आसपास मैंने अपना ड्रिंक लिया था। तो अभी मैं चाय ले सकती हूँ। तो चाय और बिस्किट मैं ये लूँगी। और सुबह की चाय तो फिर बनती है और स्पेशली जब विनोद सुबह होते हैं, टाइम होता है तो आराम से बैठ के पीते हैं। उसके बाद बारी आ जाती है सेल्फ़ केयर की। तो सबसे पहले मेरा जो काम होता है वो होता है बालों में ऑयलिंग करने का, ताकि बाकी जो काम करूँगी मैं और तब तक मेरी ऑयलिंग वगैरह है वो मतलब उसको थोड़ा टाइम हो जाएगा और फिर हेड वॉश कर लूँगी। तो क्या क्या करती हूँ संडे के दिन वो आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बैजनाथ का जो ये महाभृंगराज तेल है वो मैंने अपने बालों में लगा लिया है। और इसको मैंने अभी टोटल 6-7 बार ही लगाया है। मुझे काफ़ी ठीक लगा। टोटल हेयर केयर जो मैंने करना स्टार्ट किया है ना, उसमें मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि मेरे बाल पूरे ही रुक गए हैं टूटना, ऐसा तो नहीं है। लेकिन हाँ, बालों में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल रहा है, स्मूथ, सिल्की एंड 70% तक बालों का झड़ना जो है ना कम हुआ है। उसके बाद जो है फेस की भी जो है मैं अपनी क्लीनिंग कर लूँगी। तो मेरे फेस पे ना पिगमेंटेशंस है, तो उसके लिए मैंने ये वाला ट्राई किया था डर्मा टच का बाय बाय पिगमेंटेशन वाला। तो इसमें नाइसिनामाइड है, कोजिक एसिड है। तो ये आपकी पिगमेंटेशन में ना बहुत ही अच्छे से वर्क करती हैं। तो स्पेशली जो ना फेस वॉश का काम होता है आपकी ऊपरी जो स्किन होती है ना उसको क्लीन करना। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा फेस वॉश लगा। और मेरी अभी जैसे मेरे फादर एक्सपायर हुए थे उसके बाद मेरी जो पिगमेंटेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा आ गई थी, लेकिन अब कुछ टाइम से कंट्रोल होना शुरू हो गई है। तो सारे प्रोडक्ट्स आज मैं शेयर करूँगी जिससे कि मेरे पिगमेंटेशन पे कंट्रोल आया है। तो सबसे पहले तो ये हमारा जो मेरे फोरहेड का एरिया ना यहाँ पर और मेरे चीक्स पे आप देख सकते हो थोड़ी थोड़ी हल्की सी आपको दिखेगी, इसमें ज़्यादा नहीं कवर हो रहा है। तो एक पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी उस टाइम पर। अभी ये 1 महीने से थोड़ा सा मुझे ना फ़र्क दिखा है अपने इन सब चीज़ों में। तो मैं सोचा चलिए वो भी आप लोग साथ शेयर कर लेती हूँ। तो फेस वॉश करने के बाद मैं यहाँ पे ये मदर स्पर्श का
टर्मरिक जो मेरा फेस पैक है वो लगा रही हूँ। तो इस फेस पैक में है ना आपको जो है हाइपर पिगमेंटेशन के लिए और डार्क स्पॉट्स पे बहुत ही अच्छे से काम करता है और कॉम्प्लेक्स को सुधारता है। तो इसमें ना सैफरोन है, रोज़ पेटल्स है और ऑरेंज पील के साथ बना हुआ है, और भी बहुत सारे इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको कि आप मिल्क में, दही में या फिर पानी में मिक्स करके अपने फेस पे लगा सकते हो और 10 से 15 मिनट इसको रख लो। तो जब आप ये प्रोसेस करते हो ना तो इसमें आपको जो स्क्रब है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि स्क्रब का भी काम करता है। 10-15 मिनट बाद जब ये सूख जाएगा तो मैं पहले इसको थोड़ा सा हल्के हाथ से गीला करूँगी और फिर इसको रब करके उतार लूँगी। सेम थोड़ा सा बचा हुआ था वो मैंने विनोद पे अप्लाई कर दिया और विनोद की बहुत अच्छे से मैंने चम्पी कर दी है और फेस पे लगा दिया। तो ये हमारा संडे का रूटीन रहता ही है। उसके बाद मैंने फेस को हल्का सा गीला किया और उससे उतार के और फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है। तो इससे जो ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स की जो प्रॉब्लम होती है ना वो भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि बहुत अच्छे से स्क्रब हो जाता है। साथ ही मैं अपने लिप्स को भी स्क्रब कर लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैन हो गए हैं काफ़ी टाइम से, मतलब मैंने कुछ किया नहीं है। और वही है जिसमें बताया था जो प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा हार्मोन्स डिसबैलेंस हुए थे, तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स जो है ना शुरू हो गई थी। तो मैंने केयर करना स्टार्ट किया, तो स्क्रब कर लिया है। और उसके बाद मैं शैम्पू जो करूँगी रिकिल का है, जो मेरा हेयर फॉल कंट्रोल वाला शैम्पू है। इसको मैंने सर्दियों से मैंने इसको ना स्टार्ट किया था करना, तो इससे भी मेरे बालों में काफ़ी इफ़ेक्ट आया है। जैसे ऑयलिंग करनी, फिर शैम्पू करना, और ये लोरियल का जो है ना एब्सोल्यूट वाला रिपेयर वाला, ये आप देख सकते हो ऑलमोस्ट मेरा फिनिश होने वाला है। ये मैं एज अ कंडीशनर यूज़ करती हूँ और मेरे बालों में जो है 70% तक मुझे डिफरेंस देखने को मिला है। और स्क्रब के बाद लिप्स को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो T&W का ये है ना मेरा बीटरूट वाला जो है ना लिप बाम है, ये मैं लगाती हूँ दिन में, और रात को इन्हीं का ये लिप्स स्ट्रिपिंग मास्क है। तो लिप्स है ना जो सॉफ्ट रहते हैं, जो क्रैक्ड हो जाते हैं ना वो ऐसे नहीं रहते, जो डिहाइड्रेट रहते हैं वैसा कुछ शो नहीं होता। और ये प्लिक्स का जो है ना पाइनएप्पल डिपिगमेंटेशंस वाला सीरम है, ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। इसमें अल्फा-आर्बुटिन और नाइसिनामाइड है, तो ये आपकी पिगमेंटेशन पे बहुत अच्छे से वर्क करेगा। मुझे इसको यूज़ करते हुए पूरा 1 महीना हो चुका है एंड इसका असर बहुत ही अच्छा है। अगर सीरियसली अगर आपको पिगमेंटेशन दूर करनी है तो आप ये वाले प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। सबका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एंड जो है ना अमेज़ोन पे अभी सेल भी चल रही है, जो कि है ब्लॉकबस्टर सेल्स 14 से 17 अप्रैल तक, और उस पर आपको अप टू 80% तक का ऑफ मिल जाएगा, 50 to 80% ऑफ। तो उसके बाद शैम्पू और कंडीशनर करने के बाद जो गीले ही बालों में हमें जो है लोरियल प्रोफेशनल का ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला ऑयल सीरम मास्क जो है ये यूज़ करना है। तो मास्क को अपनी रूट से लेकर और एंड तक हमें लगाना है बालों में, और अच्छे से इसको ना मसाज देनी है। तो और इसके अंदर साथ में है ना, इसके साथ एक कैप आती है, लेकिन बालों को ना अच्छे से मसाज दीजिएगा पहले। इसको पूरे आपके स्कैल्प पे लगा करके रूट से लेकर और बालों के टिप्स तक बहुत ही अच्छे से हम इसको मसाज कर लेंगे। और उसके बाद अपने बालों को अच्छे से बांध करके, और इसके साथ दी हुई पूरी ये ना हीटिंग कैप है, तो जैसे आप इसको लगाओगे ना तो जो आपके बाल गीले होते हैं उसकी वजह से ना हीट जो है बालों में जाती है। तो 5 से 7 मिनट इसको रख लीजिएगा। उसके बाद नॉर्मल हेयर वॉश करना है, और उसके बाद लोरियल प्रोफेशनल का ही ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल में जो है सीरम है, ये आप अपने बालों में लगाते हो। इससे बाल बहुत ही ज़्यादा मैनेजेबल लगते हैं। और अगर आप मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है ये वाला सीरम मेरा मतलब कब से यूज़ कर रही हूँ मुझे खुद याद नहीं है। बहुत टाइम से मैं सीरम को यूज़ कर रही हूँ और इसको कोई भी दूसरा सीरम रिप्लेस नहीं कर पाया अभी तक। तो बहुत ही अच्छा हेयर सीरम है, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो सारे प्रोडक्ट्स का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो ये था मेरा संडे का सेल्फ केयर रूटीन। तो अभी मैं जो है सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, तो सब्ज़ी में जो है ना जो सरसों ऑयल है उसको मैंने गरम कर लिया है। इसमें 2 चम्मच जीरा डाल दिया, साथ में डाल देंगे हम हींग। इसको अच्छे से भून लेंगे और उसके बाद जो है मैं इसमें आलू डाल दूँगी। 2 आलू लिए हैं, तो कढ़ाई में ना ये आलू बीन्स की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। पहले मैं भी कुकर में बनाती थी, बट मैं जब से मैंने कढ़ाई में बनाना स्टार्ट किया ना बहुत अच्छी बनती है। तो ये मैं मीडियम फ्लेम पे इसको 2 से 3 मिनट आलू पका लिए। उसके बाद इसके अंदर बीन्स डाल देंगे। तो बीन्स को भी अच्छे से हम एक बार सारा ना जैसे ऑयल में कोट कर लेंगे 2 मिनट के लिए, अच्छे से इसको हिला देना है। और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे हल्दी और धनिया पाउडर मैं इसमें डाल दूँगी। हरी मिर्ची मैंने काट के और बीन्स के साथ ही डाल ली थी, तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम डाल सकते हैं। तो बस अब मैं इसको बहुत ही अच्छे से सारे मसाले को कोट कर दूँगी। एंड ये बिल्कुल भी लगेगी नहीं, क्योंकि बीन्स में ना मॉइस्चर होता है। तो इसको ढक के हम पका लेंगे
थोड़ी सी सिम से ऊपर की आंच करके। और जब तक मेरी सब्ज़ी रेडी हो रही है तब तक मैं ये जो नमक है इसको भी पीस लेती हूँ। तो थोड़ा सा नमक मैंने पीस लिया, क्योंकि वैसे तो अंदाज़ा आएगा ही नहीं, तो उसका पाउडर मैंने बना लिया है। और बाकी को मैं इस ग्लास जार में ही जो है ना डाल के रख दूँगी, स्टोर करके रख दूँगी, क्योंकि कहते हैं नमक को कभी भी स्टील में नहीं रखना चाहिए, हमेशा ग्लास के जार में ही उसको रखिए, या फिर जो ऐसे होता है ना ये दूसरा जिसमें मैंने पीस के डाला है, ऐसे वाले बर्तनों में डाल दो। तो यहाँ पे मेरी जो सब्ज़ी है वो ऑलमोस्ट बन गई है। तो मतलब ये अभी 60% बनी है। अभी इसमें मैं 2 टमाटर मैंने कट किए थे वो अब डाल दूँगी, और इसमें डाल देंगे हम नमक और गरम मसाला, और इसको भी फिर ढक के और अच्छे से मिक्स करेंगे, और फिर ढक के इसको पका लेंगे। तो बहुत अच्छे से ये सब्ज़ी जो हमारी बन जाएगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, हार्डली 15 मिनट्स इस सब्ज़ी में लगेंगे, तब तक जब तक सब्ज़ी बनेगी। बाकी जो अपना किचन का काम है वो निपटा लेते हैं। तो संडे था तो हमें जाना था अपने इन लॉज के घर पर। तो मैंने सोचा गर्मी वैसे हो गई, दोपहर को फिर मतलब वापस आ गए। दोपहर को तो नहीं, जल्दी ही वापस आएंगे, जल्दी जाके। लेकिन आने के बाद तो काम होता ही नहीं, क्योंकि गर्मी भी हो गई है। तो मैं और फिर ट्राई करती हूँ कि दोपहर को थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी बन गई है। आलू, ये जो छोले मैंने बॉयल किए थे ये भी हो गए हैं। इनका पानी मैंने निकाल के रख दिया, जिसको पीना होगा वो ये पानी पी लेगा, हेल्दी सा है। और ये चने भी भिगो के रखे थे नीरव के लिए मैंने। तो ऑलमोस्ट सारा मेरा काम डन हो गया है जाने से पहले। तो यहाँ पर मैं जो है मशीन भी एक लोड लगा दूंगी, ताकि जब तक आऊँगी तो कपड़े धुले मिलेंगे, आगे जस्ट सुखाना है। तो फिर नॉर्मली जो है ना आटा वगैरह भी गूंद दिया, सब्जी बन गई। तो मोस्टली जो काम है मेरा वो दोपहर का तो निपट गया है, और घर का भी ऑलमोस्ट काम हो गया है। हाउस हेल्पर आई, वो अपना झाड़ू पोछा कर देगी। तो हमेशा मैं जो कपड़े होते हैं ना मेरे, मोस्टली जो कपड़े होते हैं डेली वॉश पे ही धुलते हैं, और ये 44 मिनट्स लगाती है मशीन, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। और इस मशीन का पूरा रिव्यू है ना, फुल रिव्यू मेरे चैनल पर, अगर आप देखना चाहते हैं बोश का, तो मशीन का रिव्यू आपको चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद मैं, विनोद और परी चले गए थे घर पर मम्मी पापा के पास। और विनोद क्यों गए थे वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। लेकिन यहाँ पे ना बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स थे। तो हम सुबह है ना जल्दी निकल गए, क्योंकि आजकल आपको पता है दिल्ली में टेम्परेचर 40 डिग्री हो रखा है। तो हम लोगों ने सोचा कि पहले हम पहुंच जाते हैं पहले, और फिर आके अपने घर का काम तो वो हम बाद में भी कर सकते हैं। तो ये है पलवित, मेरे देवर का बेटा, और परी कर रही है यहाँ पे एंजॉय। और यहाँ पे पल्लू कह रहा है कि नहीं, मतलब जाना नहीं है, यहीं पे रहना है। तो नेहा बना रही है चाय, तो चाय बन गई है। और मैं अपनी जो ऑमलेट है ना वो बना के साथ में ले गई थी, क्योंकि भाई मैं सुबह 6 बजे उठी थी तो मुझे लग गई थी भूख। तो एक रस्क ले लिया, चटनी थी नेहा के पास, तो मैंने अपनी ऑमलेट को वहीं पे चाय के साथ अपना खाया, क्योंकि फिर हो जाता है सिर में दर्द स्टार्ट। तो मैं तो अपना नाश्ता पानी कर लिया, और विनोद ने आके किया था, और नीरव ने अपने आप ही ऑमलेट बना ली थी। तो ये है स्कूटी, जो कि हम यहाँ छोड़ने के लिए आए थे, क्योंकि नेहा को पलवित को लाना ले जाना होता है ना, तो गाड़ी में प्रॉब्लम हो रही थी, गाड़ी निकालो वो करो, तो इसलिए स्कूटी हम वहाँ छोड़ करके आए हैं। और लास्ट में परी अपने दादू दादी के साथ कर रही है एंजॉय, बातें कर रही है। तो काफ़ी मद्राज के ना बहुत मतलब अच्छे से बात करती है अपने दादू दादी के साथ, शर्माती नहीं है। और बस उसके बाद हम आ गए थे घर पर, आधा पौना घंटा ही रुके थे, फिर जल्दी हम आ गए थे और आके की थी चाय को एंजॉय। कपड़े वगैरह सुखाए थे, और विनोद का नाश्ता पानी विनोद ने खुद ही बना लिया था, और मैंने बाकी घर का काम निपटा दिया था। तो कुछ इस तरह से रहा था संडे की मॉर्निंग। थोड़ी बिजी थी, हेक्टिक थी, लेकिन रिलैक्सिंग थी, कुछ ऐसा नहीं था। टाइमली उठ जाओ तो सारी चीज़ें मैनेज आराम से हो जाती हैं, और फिर आप अपने दिन को जो है आराम से एंजॉय कर सकते हो। सेल्फ केयर के लिए भी आप अपना टाइम निकाल सकते हो इसी तरह से। तो मैं इसी तरह से थोड़ा सा मैनेज कर लेती हूँ। कभी होता है, कभी नहीं होता है। कभी ये मत सोचिएगा कि हमेशा हर चीज़ 100% ही सही होती है, ऐसा नहीं होता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, बाय।